ओजिमा नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे जो एक स्टूडेंट की लाइफ में पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है, जो कि प्ले स्कूल और प्री स्कूल्स होते हैं। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में ये सबसे पहला कदम है, तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चर्चा से पहले 3 क्वेश्चन हैं कि क्या आपको लगता है कि जो प्ले स्कूल और प्री स्कूल्स हैं, इनका मेन उद्देश्य आपके बच्चे को केजी के लिए तैयार करना है? क्या आपको लगता है कि एकेडमिक्स जितनी जल्दी शुरू हो जाए बच्चे के लिए उतना अच्छा है? और तीसरा, क्या जो प्ले और प्री स्कूल्स में आजकल एकेडमिक्स चल रहे हैं उसको क्या एजुकेशन फील्ड की जो रिसर्चर्स हैं, जो इस पे खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं? और अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपका हाँ में है, तो आप हमारे देश के उन ज़्यादातर लोगों में से हैं जिनकी ये धारणा गलत है कि जितनी जल्दी एकेडमिक्स शुरू होगा उतने ही हम स्मार्टर यंगस्टर्स और दे पाएंगे देश को, उतनी एक अच्छी सोसाइटी वो आगे जाके बिल्ड कर पाएंगे। ये एक गलत धारणा है। और हमारे देश में जितना एक फोकस एकेडमिक्स की तरफ, एक जितना जुनून केजी के लिए बच्चे को तैयार करने का इन प्री स्कूल्स प्ले स्कूल्स में रहता है, उतना ज़्यादातर किसी देश में, विकसित देशों में देखने को नहीं मिलता जो लगातार एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अब हमारे देश में प्री स्कूल्स की तरफ ध्यान लगातार बढ़ता जा रहा है, और जबकि अनिवार्य नहीं है, फिर भी ज़्यादातर माता पिता इसको अनिवार्यता के तौर पर ही लेते हैं। और जो एक मेन गोल था इस प्ले स्कूल का, एक आइडियल विज़न था कि बच्चे को तैयार करना, वो वहाँ पे पेंटिंग कर रहा है, वो डांस कर रहा है, सिंगिंग सीख रहा है, ट्राईसाइकिल चला रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, ताकि उसके बहुत सारे पक्ष डेवलप होते हैं। पर अब वो चेंज हो गया। अब वो एक जो इतना बड़ा हमें काम बच्चों पे करना था कि उसकी चीज़ों को डेवलप करना था, अब वो सिर्फ इतना छोटा हो गया कि बस उसको केजी के लिए हमें तैयार करना है। अब जो इन एक्टिविटीज़ का मेन उद्देश्य था कि बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करना, जैसे कि उसको सीखने के लिए उत्सुक बनाना ताकि वो नई नई चीज़ें सीखे, उत्सुकता उसके अंदर लर्निंग के प्रति रहे, उसको फिज़िकली फिट रखना, उसके अंदर सोशलाइजेशन बढ़ाना कि वो लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए, उसे पता रहे कैसे क्या करना है, किससे बात करनी, कैसे वो इंटरेक्ट मतलब लोगों से हो पाए, आसपास की दुनिया को के प्रति उसके अंदर अचंभे पैदा करना ताकि वो खुद से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करे। पर जो इतना बड़ा दृष्टिकोण था, अब ये बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही छोटी स्किल्स ने ले लिया है, जैसे अल्फ़ाबेट्स को रिसाइट करना, रिपीट करना, काउंटिंग लिखना, नंबर्स जानना, और जो इनकी ध्वनि है उसको जानना, 100 तक काउंटिंग लिखना, बहुत ही संकीर्ण कौशल तक हम इसको ले आए हैं। और अगर आपकी एक छोटी सोच है, एक छोटा नज़रिया है अपने बच्चे के प्रति कि उसको हमें सिर्फ बड़ी क्लासेस के लिए तैयार करना है, तो आजकल के प्री स्कूल्स आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देंगे, आप बहुत खुश रहेंगे उनसे। पर अगर आपकी अपने बच्चे के लिए एक दूरदृष्टि है कि हमारा बच्चा लर्नर बने, हमारा बच्चा क्रिएटिव बने, हमारा बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट माइंड हो, जल्दी से इन्फ्लुएंस ना हो, क्रिएटिव हो और सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन वो दे, तो आजकल के प्री स्कूल्स आपको काफ़ी निराश करेंगे। ये सच्चाई है। अब जो इस फील्ड में गहरे और विद्वान लोग, कुछ रिसर्चर्स जो इसमें काम कर रहे हैं, वो लगातार हमें वार्न कर रहे हैं कि जो हमारे आजकल एकेडमिक बेस्ड प्री स्कूल्स हैं, इससे बहुत ही लेस क्यूरियस, लेस क्रिएटिव और लेस कैपेबल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग वाले यंगस्टर्स हम पैदा कर रहे हैं। और ये ना बल्कि उनके जीवन को इफ़ेक्टेड करेगा, बल्कि एक एम्प्लॉय, पेरेंट और नागरिक के रूप में पूरे देश को इफ़ेक्टेड करेगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स निकलने हैं सिर्फ इसी एजुकेशन से। अब इस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस निकाली हैं बच्चों के लिए, जैसे खेलना, एक्सप्लोर करना, सोशलाइजेशन और सेंसरी एक्टिविटीज़ को डेवलप करना और उनको रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस कराना। इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने निकाली हैं। और इसके उलट चल क्या रहा है आज की डेट में? टीचर डायरेक्टेड लेसन्स हैं, सिर्फ टीचर जो बता रही है वही लेसन्स हैं, रटना, असाइनमेंट्स, पेपर पेंसिल टास्क, ठीक है, और बस याद करना, और अपना टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वही हमारी चल रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूज
फ्रस्ट्रेटेड और पजल्ड माइंड ही पैदा कर रहे हैं, ये रिसर्चेस कह रही हैं। अब एक जो नया खतरा हमारे बच्चों के आगे आ रहा है वो है एस्केलेटेड करिकुलम। ये एस्केलेटेड करिकुलम क्या है कि जो भी एक चीज़ बड़े बच्चों के लिए थी निर्धारित, बड़ी क्लासेस के लिए थी, अब वो छोटी क्लासेस में आना शुरू होगी। वो छोटी उम्र के ही बच्चों के कोर्सेज में हमने डाल दिया है। अब पेरेंट्स इंप्रेस होते हैं इससे कि वाह हमारा बच्चा इसी उम्र में ये सारी चीज़ें सीखेगा, और इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उनके बच्चों को होता है इस एस्केलेटेड करिकुलम से। कितना उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। आप खुद देखें आपके बच्चों में कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, कितनी ज़्यादा बार अब वो गुस्सा करने लग गए हैं, कितना वो पढ़ाई से बचने लग गए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे डिस्टर्बिंग है, कि वो स्कूल से कटने लग गए, प्री स्कूल से, जहाँ वो सिर्फ एक अनुभव लेने जा रहा है वो उसी चीज़ से कटने लग गया है। तो क्या वो आगे स्कूल से कटेगा नहीं? अब जो ये एस्केलेटेड करिकुलम है ये चाहेगा आपके बच्चे से कि आपका बच्चा ऐसा बिहेवियर करे जो बड़े बच्चे करते हैं, इस तरह से सीखे जो बड़े बच्चे सीखते हैं, क्योंकि स्कूलों को इम्प्रेशन चाहिए पेरेंट्स से, ठीक है, जो कि बहुत ही अनरीजनेबल है बच्चे का ऐसे बिहेव करना। और इसी कारण से बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जब उस पर दबाव पड़ता है, जो उसकी उम्र का काम है ही नहीं वो करने के लिए, जब उस पर दबाव पड़ता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, आपकी बात नहीं सुनता, ठीक है, बचने लग जाता है आपकी पढ़ाइयों से। और फिर जब वो ये काम करने लग जाता है तो हम उस पर एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ट्रबल मेकर है, हाइपर एक्टिव है, ये बात नहीं सुनता है, ये कुछ नहीं कर सकता है, और ये बच्चे के अचेतन मन में स्टोर हो जाती है। फिर वो जीवन भर उसी सांचे में अपने आप को देखता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो वो बच्चे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं जिसको उन्हें स्कूल में ही करते हुए देखा। तो एक वो हीन भावना जीवन भर उसके अंदर घर कर जाती है। और फिर होती है सबसे बड़ी समस्या कि हमारे जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये पढ़ाई से कटना शुरू हो जाते हैं। जब ये थोड़ा और बड़े होते हैं तो ये बाहर की चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, बाहर दोस्तों के साथ घूमना, इधर जाना उधर जाना, ठीक है, एक वो आगे उससे कटने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर बचपन से ही हम तैयार नहीं कर रहे हैं बच्चे को लर्निंग के प्रति, इन चीज़ों के प्रति, बचपन से ही बच्चे को हम इस चीज़ में डाल दें तो बड़े होने तक वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, दबाव में हो जाएगा, जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। और अब हमने कॉमन सेंस को तो रख दिया है साइड में, और इसको कवर कर लिया हमारे डर कि हमारा बच्चा इतना स्मार्ट ना बन पाया, तो हमारा बच्चा कभी स्कूल में फर्स्ट ना आया तो कैसे वो एक हाई पेइंग जॉब ले पाएगा, कैसे वो इस समाज में सरवाइव कर पाएगा। और ये जो भावना है ये हमें रोक देती है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी कमज़ोर लर्नर्स हैं, उनके लिए हमें बेस्ट करने से। पर खुशकिस्मती से कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ ज्ञानवान लोग इस अर्ली एकेडमिक्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जो ये अर्ली एकेडमिक्स हमारे बच्चों में डिप्रेशन, तनाव, अहंकार, सुसाइड जैसी भावनाएं पैदा कर रही है। जो हमारे टीन्स हैं वो आज उन्हें अब पूरा एक्सप्लोरेशन का मौका नहीं मिल पा रहा है इस पढ़ाई के कारण, वो खेल कूद नहीं पा रहे हैं। और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं कि हमारा बच्चा जीवन में कमा तो लेगा इस एकेडमिक्स के बेस पे, पर वो कभी जीवन को जीना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जीवन को जो जीना है वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही है। हम सही है, हम उन्हें एकेडमिक्स करा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे अगर हमें यापन करना है, पर उतना ही ज़रूरी हमारा इस जीवन को जीने का नज़रिया भी है। इस जीवन से वो चीज़ें निकालना जो हमारी एक्टिविटीज़ होगी, जो हमें करना पसंद है, वो कहाँ से होगी? वो इन्हीं चीज़ों को तो एक्सप्लोर करने से होगी। तो दोनों चीज़ें उतनी ज़रूरी है, एकेडमिक्स भी और खेलना कूदना, एक्सप्लोरेशन भी, ठीक है। और तभी हम इन दोनों पंखों पे एक बच्चे का विकास हम दे पाएंगे। वरना जिस तरह की स्टडीज़ आजकल एकेडमिक बेस ज़्यादा हो गई है, हम देख रहे हैं अपने युवाओं को, लॉस ऑफ कंट्रोल उनके अंदर है, एंजाइटी उनके अंदर है, डिप्रेशन उनके अंदर है। और इतना डिप्रेशन है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि हर 52 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। IIT MBBS जैसे बड़े बड़े संस्थानों से सुसाइड हो रहे हैं। बड़े बड़े जो जगह है, बड़ी बड़ी जॉब जिनके पास है, जिन बड़े बड़े स्टार्टअप जो कर चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उन्हें एकेडमिक्स तो दी है,
पर हमने जीवन जीने के लिए जो मूलभूत चीज़ें थी कि जीवन को वो जी कैसे पाए, आनंद कैसे ले पाए जीवन का, वो हम देने से कहीं ना कहीं चूक गए हैं। और ये जितनी भी आज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये एक यूएस के टीचर्स हैं मैककेनी, उनके द्वारा एक आर्टिकल था, वहाँ से ली गई है। उसमें कुछ मेरे ओपिनियंस जोड़े गए हैं, कुछ उनकी रिसर्चेज हैं, तो उनसे ये ली गई है। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ एक अच्छा काम हो रहा है, और कोशिश रहेगी इस प्लेटफॉर्म से लगातार जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कम से कम किसी न किसी के माध्यम से इस चैनल्स पे ऐसे लोगों को लाया जाए जो उन्हें मार्गदर्शित कर सके, उनके प्रश्नों का हल यहाँ हो सके। तो कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इससे जुड़ें, ताकि एक अच्छा हम एजुकेशन सिस्टम आगे आने वाली पीढ़ी में दे पाएँ और हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए और जी माँ नमस्ते।